अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो हम यहाँ कंटिन्यू चल रहे हैं जो आपका सिक्स्थ सेमेस्टर में थीम्स इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन का जो सेकंड यूनिट है और उसका जो थर्ड टॉपिक है वो है रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। तो मैं आपको पहले एक बेसिक आइडिया बताऊंगा रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि आपको जो बेसिक्स है क्लियर हो जाएगा पहले ही, तो फिर आपको आगे जो लेक्चर है अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आपको ये पहले याद रखना होगा कि जब रशियन रिवॉल्यूशन होता है उस टाइम कौन रूलर होता है रशिया का। उसका नाम होता है ज़ार निकोलस सेकंड। ये उसका फुल नेम है, आगे मैं इसका बस ज़ार यूज़ करूँगा तो ठीक है। आप ज़ार निकोलस सेकंड जो है ये याद रखना। कौन रूल करता था रशियन रिवॉल्यूशन में रशिया का, वो उसका नाम था ज़ार निकोलस। ज़ार निकोलस वाज द रथलेस रूलर, ही वाज अ बैड रूलर। उसने मतलब पीजेंट उसको बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया था। अब मतलब कुछ बचा ही नहीं था पीजेंट्स के पास। कंडीशंस इतनी ख़राब की थी ज़ार निकोलस ने पीजेंट्स को, क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो डोमिनेट करते थे। जो ज़ार निकोलस था रशिया का रूलर, ही कमांडेड एवरीथिंग, आर्मी, सिविल, एडमिनिस्ट्रेशन, फ्यूडल लॉर्ड्स, मतलब ही डोमिनेटेड एवरीथिंग। मतलब जो भी रशिया में हो जाता था वो कौन करता था, ज़ार निकोलस। ही वाज द टोटलिटेरियन रूलर, क्योंकि मोनार्ची टाइप गवर्नमेंट था, जिसको जो मर्जी होती थी वो वही करता था। चाहे फिर पीजेंट्स की के भला वो बात हो या ना हो, पीजेंट्स की कंडीशन बहुत ख़राब की थी किसने, ज़ार निकोलस ने। अब उसी टाइम 1917 में रशिया में एक हीरो की तरह निकल आ जाता है जिसका नाम होता है व्लादिमीर लेनिन। ये इसका फुल नेम है, मैं इसका अब जो शॉर्ट नेम है आगे यूज़ करूँगा लेनिन ओनली। फुल नेम है इसका व्लादिमीर लेनिन। लेनिन रशिया में एक हीरो की तरफ आता है किन को सपोर्ट करने के लिए, जो रशिया के पीजेंट्स है, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब की थी किसने, ज़ार निकोलस ने। और वो किसके अगेंस्ट आ जाता है लेनिन हमारा, वो आ जाता है ज़ार निकोलस के जो उनका रोल था उसके खिलाफ आ जाता है लेनिन, और पीसेंट्स के सपोर्ट में आ जाता है। मतलब द रशियन रिवॉल्यूशन इज़ बिटवीन ज़ार निकोलस एंड द व्लादिमीर लेनिन। इन दोनों के बीच में आपका रशियन रिवॉल्यूशन हो जाता है। रशियन रिवॉल्यूशन आपका हो जाता है 1917 से लेकर 1923 तक। ठीक है, ये आपको पता ही, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ज़ार निकोलस था ही कमांडेड द आर्मी, ओनर्ड मच ऑफ द लैंड, कंट्रोलर द चर्च, मतलब सब कुछ डोमिनेट कर रहा था वही। उसने पीजेंट्स की कंडीशन भी बहुत ख़राब की थी। जो वर्किंग क्लास थे उनकी जो पीजेंट्स थे बहुत कंडीशन ख़राब की थी उसने। उनको मतलब पे भी नहीं मिलता था, उनको बस काम कराया जाता था सिलेबस की तरह। अब जो यहाँ पे अब उस टाइम क्या हुआ था, जो लेनिन था ना, ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे ये आपको याद रखना है। लेनिन किस पार्टी को लीड करता था रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम में, उस पार्टी का नाम था बोल्शेविक्स। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बोल्शेविक्स पार्टी को कौन लीड करता था, लेनिन। और इस पार्टी का और एक नाम था उसका, इसको मतलब ये भी कहा जाता था लेफ्टिस्ट पार्टी, क्योंकि दे वर द एक्सट्रीमिस्ट्स। ये मतलब बहुत ख़तरनाक थे क्योंकि ये ज़िद्दी लोग थे और ज़ार निकोलस के ख़िलाफ़ आए थे ये पार्टी। जिस पार्टी से ज़ार निकोलस बिलोंग करता था उस पार्टी का नाम था मेनशेविक्स। ये दो पार्टी होती है रशियन रिवॉल्यूशन में उस टाइम। एक होती है मेनशेविक्स पार्टी, और एक पार्टी होती है बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स को कौन लीड करता है, लेनिन। और जो मेनशेविक्स पार्टी है उसमें उसमें कौन होता है, उसमें कौन आता है, जो होता है ज़ार निकोलस। अब जो काजेज़ है ये रशियन रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ। रशिया वाज द अनडेवलप्ड एंड द बैकवर्ड सोसाइटी। मतलब जो रशिया थी ये सोसाइटी, मतलब रशिया वाज वेरी पुअर कंट्री एट द टाइम रशियन रिवॉल्यूशन, क्योंकि जो बहुत सारे फेसेस किए थे रशिया ने उस टाइम। 1904 में रशिया जापानीज वार होता है, उसमें भी रशिया हार जाता है और जापान जीत जाता है। हमें वहाँ से ये पता चलता है कि जापान एक लिटिल नेशन है, छोटा सा नेशन है। उसने किसको हराया, उसने हराया रशिया को। मतलब जब भी वार होता है ये तो पता है कि कंट्री की जो कंडीशन होती है बहुत ख़राब होती है। तो रशिया मतलब एक गरीब मुल्क था उस टाइम, क्योंकि जो सारा प्रॉफिट था वो तो फ्यूडल लॉर्ड्स लेते थे। जो मतलब जो भी प्रॉफिट आ जाता था वो किंग खुद लेता था और फ्यूडल लॉर्ड्स को देता था। जो बाकी वर्किंग क्लास मिडिल क्लास है उनको मतलब कंट्री को कुछ दिया ही नहीं जाता था।
और उस टाइम जो रशिया था ये तो इलिटरेट कंट्री था, 70% वाज इलिटरेसी इन रशिया, वेरी पुअर। अब जो मेन काज है कि जो मतलब कहते हैं ना कि आग किसने लगा दी रशियन रिवॉल्यूशन को, मतलब किस बुनियाद से, किस वजह से रशियन रिवॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। 1905 में 1905 में एक ब्लडी संडे 1905 में एक ब्लडी संडे मसकर होता है जिसने जन्म दिया रशियन रिवॉल्यूशन को। पीजेंट्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया जार निकोलस के पैलेस के सामने। वो बस यही मांग कर रहे थे कि हमें जो अपने राइट्स है हमें दो, हमें भी मतलब कुछ पैसे मिलने चाहिए, हम इतना काम करते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता है। ये इसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाकी मतलब वो नहीं आ रहे थे रोड ब्लॉक करेंगे, लोगों को मारेंगे, ये बस एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें कुछ मिलना चाहिए, हम काम कर रहे हैं। लेकिन ज़ार ने क्या किया, उसने अपने ट्रूप्स को बोला, अपनी आर्मी को बोला, जाओ और इन पीजेंट्स को मतलब उन पे गोली चलाओ। और बहुत सारे पीजेंट्स मारे गए उस टाइम में, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लडी संडे मसकर 1905 में। जैसे मतलब जलाइन वाला बाग में हुआ था, जो जनरल डायर ने वहाँ पे लोगों को मारा, वैसे ही मतलब यहाँ पे भी सिचुएशन हुई थी। ये सभी जानते हैं कि जब जो वर्कर्स होते हैं ये देश की जान होते हैं, ज़रा सा भी कुछ इनको इनके ख़िलाफ़ किया तो ये स्ट्राइक करेंगे। जैसे प्रीवियस ही कुछ टाइम से पहले जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था पंजाब में, क्योंकि उनके खिलाफ़ भी कुछ एक्ट्स लाए गए थे जो उनके जो एंटी फार्मर्स थे, ठीक है। तो जो दिस ब्लडी संडे मसकर स्पार्क द रशियन रिवॉल्यूशन, इसने आग लगा दी, जन्म दिया रशियन रिवॉल्यूशन को। जब ये ब्लडी संडे मसकर ख़त्म होता है, आफ्टर दिस ब्लड शेड, ज़ार निकोलस को ये रियलाइज़ होता है कि शायद मैंने कुछ गलत किया। वो ये सोचता है कि मुझे ये नहीं करना था, क्योंकि अब जो लोग हैं ये बहुत गुस्सा करेंगे। तो फिर जो ज़ार निकोलस क्या करता है, एक प्रॉमिस करता है रशिया के पीजेंट्स के साथ कि मैं अब एक ड्यूमा बनाया जाएगा। ड्यूमा आप समझ सकते हो, रशिया में कहा जाता है पार्लियामेंट को, एक पार्लियामेंट बनाया जाएगा रशिया में। अब इस ड्यूमा से क्या होगा, क्योंकि इसका मतलब है, इस डूमा का मतलब है कि अब जो ज़ार है ये खुद की मर्ज़ी से रूल नहीं करेगा। अब जो भी फैसला आगे आगे किया जाएगा वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। मतलब जो ज़ार है ये खुद की मर्ज़ी से अब ज़्यादा रूल नहीं कर सकता। लेकिन जो ये ड्यूमा है ये वर्क नहीं कर पाता है, ये बस बनाया गया। अब भी जो मतलब जो पूरा कंट्रोल था वो ज़ार निकोलस के हाथ में था। आर्मी को 5-6 ईयर से सैलरी नहीं मिलती थी, वो फ्री में ड्यूटी कर रहे थे। इकनॉमी पूरी तरह डिसरप्टेड थी रशिया में, क्योंकि रशियो जापानीज़ वार होता है जिसमें रशिया हार जाता है। अब जो मेन कारण है इसका, वो है रशिया रिवॉल्यूशन जब एंटर करता है वर्ल्ड वार फर्स्ट में। In 1914, Russia entered into the World War First. This was the big mistake done by Russian King Tsar Nicholas. ये तो जेन्युइन सी बात है, जब आपको अपने घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो क्या आप किसी और से वार करोगे। बट ज़ार निकोलस को ये टेंशन नहीं था, वो फिर भी चला गया वार में। उसने बोला नहीं नहीं भाई, मुझे करना है वार, चाहे हालत कितनी भी ख़राब हो, मुझे तो वार करना ही है। इवन कि उसको बहुत सारे लोगों ने बोला था कि, और ज़ार को बोला था कि प्लीज़ आप वार में मत जाए, हमारी कंडीशन उतनी ठीक नहीं है, अगर आप इतना ही कुछ कर सकते हो तो क्यों ना आप पीजेंट्स के लिए कुछ करो। वार में जाने की क्या ज़रूरत है, हमें क्या करना है उन मुल्कों को, वो तो बहुत उन्होंने तो वर्ल्ड को बिगाड़ दिया। ये तो मतलब हमारा वार ही नहीं है, आप क्यों जाओगे वर्ल्ड वार फर्स्ट में, हमें तो उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। इवन कि जो लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन, उसने लेटर सेंड की थी ज़ार निकोलस को कि प्लीज़ डू नॉट एंटर इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट, चाहे कुछ भी हो। बट ज़ार एज यूजुअल उसने क्या किया, अरे बाढ़ में जाओ आप लोग, मुझे वार में जाना है। तो फाइनली वो एंटर करता है वार में। अब जो यहाँ दो रिवोल्यूशन होते हैं यहाँ पे, फेब्रुअरी रिवोल्यूशन एंड अक्टूबर रिवोल्यूशन। पहले क्या था, रशिया में ऑटोक्रेसी थी, मतलब ऑटोक्रेट रूलर था। वो कौन था, ज़ार निकोलस। फेब्रुअरी रिवोल्यूशन में ऑटोक्रेसी ख़त्म की जाती है, जो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन 1917 में होता है। ऑटोक्रेसी जो ज़ार निकोलस की थी उसको ख़त्म किया जाता है और एक लिबरल मतलब छोटा सा एक गवर्नमेंट की तरफ आ जाता है रशिया में। ऑटोक्रेसी ख़त्म की जाती है थ्रू लेनिन के ज़रिए।
अब जो नेक्स्ट रिवोल्यूशन आ जाता है अक्टूबर रिवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, वहाँ पे जो ये लिबरल प्रोविजनल गवर्नमेंट था उसको ख़त्म किया जाता है और फिर कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है, जो मतलब लेनिन की पार्टी होती है, बोल्शेविक्स, ये रोल में आ जाते हैं रशिया में। इसमें जो इवेंट्स है ना, जो पिक्चर पे आगे, इनको आप ठीक से पढ़ लेना। 1900 में क्या हुआ था, मतलब कौन रूलर था, ज़ार निकोलस था। 1904 में रशिया सफर डिफीट फ्रॉम जापान। 1905 में ब्लडी मसकर हुआ संडे के दिन। और 1914 में रशिया एंटर करता है वर्ल्ड वार फर्स्ट में। मार्च 1917 में रिवोल्ट्स होती है पेट्रोग्राड में। और फिर 1980 से लेकर 1921 तक सिविल वार चल रहा है रशिया में। जो मतलब कौन जीते हैं, बोल्शेविक्स रशियन सिविल वार जीत जाते हैं। और जो 1922 में लेनिन एस्टैब्लिश करता है यूनियन यूएसएसआर, जो पहले रशिया था। 1922 के बाद रशिया बन जाता है यूएसएसआर। जो अक्टूबर रिवोल्यूशन है आपका, इसका जो बेसिक है वो ऐसा है कि जो लेनिन होता है, जब ये अक्टूबर रिवोल्यूशन लाता है 24 अक्टूबर 1917 में, ये क्या कहता है कि सबको हटाओ, हमको ले आओ। मतलब जो ज़ार है उसको छोड़ो, आप हमें सपोर्ट करो, आप लेनिन को सपोर्ट करो, आप देखो मैं रशिया को कितना अच्छा बना दूंगा। ये प्रॉमिस करता है लोगों से, अगर मैं आऊँगा तो सबसे पहले मैं कौन सा स्टेप उठाऊँगा, वर्ल्ड वार फर्स्ट इमीडिएट एंड। जो मतलब ज़ार निकोलस ने रशिया को एंटर किया है वर्ल्ड वार फर्स्ट में, मैं रशिया को बाहर निकालूंगा वर्ल्ड वार फर्स्ट से। जो मतलब लोग चाहते थे कि मतलब हम वर्ल्ड वार में ना घुसे, तो पहला उसने यही बोला लोगों को कि मैं रशिया को बाहर निकालूंगा वर्ल्ड वार फर्स्ट से। और जो देश है वो वर्कर्स के हाथ में होगा अब, क्योंकि पहले किन के हाथों में था, सब कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स, वो डोमिनेट कर रहे थे, पीजेंट्स के हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन इसने बोला अब सारा जो है मैनेजमेंट ऑफ लैंड किन के हाथ में होगा, पीजेंट्स के हाथ में होगा। फ्यूडल लॉर्ड्स खत्म। यहाँ से लोग फैन हो गए हैं लेनिन के। तो यहाँ से लोग फैन हो जाते हैं लेनिन के। गरीब बहुत खुश हुए, अब दे सपोर्टेड लेनिन। अब लोगों ने कहा कि बोलो, उन्होंने लेनिन को बोला कि आ जाओ जल्दी आ जाओ, हम पे रूल करो कि हमें आपके जैसे यहाँ चाहिए। लेनिन स्विट्ज़रलैंड से आ जाते हैं बड़े हीरो बन के, ट्रेन से आ जाते हैं रशिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट ख़त्म। लेकिन जब जो ही उसने मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट ख़त्म किया रशिया में, तो उसी टाइम सिविल वार स्टार्ट हो जाता है रशिया में। क्योंकि जब जो लेनिन है, जब ये रशिया में आ जाता है, अब ज़ार निकोलस को ये पता चलता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो वो क्या करता है, ही लेफ्ट द थ्रोन, ज़ार लेफ्ट द थ्रोन, वो चला जाता है यहाँ से। लेकिन बाद में उसकी फैमिली और उसको मार दिया जाता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जीक्यूशन ऑफ ज़ार्स फैमिली। ज़ार की जो वाइफ होती है, इसका नाम होता है फ्योडरनवा, और इसके 5 बच्चे होते हैं, उनको मार दिया जाता है। कौन मार देते हैं, बोल्शेविक्स मार देते हैं ज़ार और उसकी फैमिली को ऑन 16 जुलाई 1918 में। आपको फैमिली दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ज़ार निकोलस, और ये इसके यहाँ राइट साइड में उसकी वाइफ है, और ये 5 चिल्ड्रन है ज़ार निकोलस के। सबको मार दिया जाता है, बोल्शेविक्स मार देते हैं इनको, ठीक है। तो फिर जब वो वहाँ से भाग जाता है, तो फिर जब सिविल वार स्टार्ट हो जाता है, कब, सिविल वार होता है स्टार्ट 1917 से लेकर 1921 तक सिविल वार हो जाता है रशिया में। इस टाइम जो ज़ार थे ये भाग चुके थे रशिया से, अब ये नहीं है इस टाइम यहाँ। तो जो उसकी पार्टी होती है मेनशेविक्स, जो मतलब कैपिटलिस्ट होते हैं, वो अब किसके अगेंस्ट हो जाते हैं, बोल्शेविक्स के। ये मतलब ज़ार के ही लोग थे। जो सिविल वार किसके बिटवीन हो जाता है, बोल्शेविक्स वर्सेस कैपिटलिस्ट। जो बोल्शेविक्स की आर्मी थी उसको बोला जाता था रेड आर्मी, और जो कैपिटलिस्ट्स की आर्मी थी उनको कहा जाता था वाइट आर्मी। और जो सिविल वार है, कौन जीत जाता है, बोल्शेविक्स रेड आर्मी यहाँ पे सिविल वार जीत जाता है, ठीक है। तो 1921 में एंड ऑफ द सिविल वार। अब 1922
में रशिया क्या बन जाता है? रशिया बिकेम द यूएसएसआर, जिसका फुल फॉर्म है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ठीक है, तो रशिया यहाँ पे बन जाती है आपका फर्स्ट कम्युनिस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, रशिया। 1924 में लेनिन मर जाता है। 1925 से जो नेक्स्ट रूलर जो सक्सीड करता है लेनिन को, उसका नाम होता है स्टालिन। 1922 से लेके 1991 तक यूएसएसआर बन जाता है आपका रशिया। रशिया ही होता है आफ्टर 1922 यूएसएसआर। यूएसएसआर कब डिज़ोल्व हो जाता है? 1991 में यूएसएसआर डिज़ोल्व हो जाता है। यूएसएसआर में कितने नेशंस हैं? 40 नेशंस। जो आपकी हिस्ट्री है ना आज, इसमें मतलब डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 5 to 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मतलब किस पे बेस होंगे? डेट्स के बेस में। तो आप जितना हो सके आप मतलब डेट्स पे ज़्यादा फोकस करना और याद रखना। जब भी आप डेट देखोगे कहीं पे, तो उसको फिर आप लिख लेना और आपको फिर याद रहेगा वो डेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, बेसिक्स यहाँ पे और क्लियर करूँगा। जो निकोलस सेकंड था, ये लास्ट जार रूलर था रशिया का, और उसकी डायनेस्टी कौन थी उस टाइम? रोमानोव डायनेस्टी, ये उसी का रूलर था। ही हिज पुअर हैंडलिंग ऑफ ब्लडी संडे एंड रशियाज रूल इन वर्ल्ड वार फर्स्ट लेड टू हिज एब्डिक्शन एंड एग्जीक्यूशन। ये दो चीज़ मतलब वो मतलब इसके लाइफ में हो जाते हैं, जो लोगों को पसंद नहीं आता है कि मतलब वो वर्ल्ड वार में चला जाता है, ब्लडी संडे मसाकर कराया जाता है उसके थ्रू रशिया में। तो ये दो चीज़ें उसके मतलब बहुत ही मतलब ये टू उसके मतलब बहुत ख़तरनाक चीज़ थे, जिसने उसको मतलब थ्रोन से हटाया दिया। तो ये आप याद रखना। ठीक है, तो रशियन रिवॉल्यूशन में दो रिवॉल्यूशन होते हैं, मैंने आपको बोला फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, और जो आपका और होता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ये आपको मैंने पहले ही बोला। पहले में क्या किया जाता है? फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में जो गवर्नमेंट होता है इंपीरियल गवर्नमेंट, उसको हटाया जाता है, उसको मतलब एस्टेब्लिश किया जाता है, ऑटोक्रेसी को हटाया जाता है। और जो सेकंड होता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन में, तो उसमें बोल्शेविक्स पावर में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये की इवेंट्स है, इनको याद रखना, डेट्स को याद रखना। जो 1988 टू 1924 ब्रेस्ट लिटोस ट्रीटी, ये डेट आप याद रखना। आप इन डेट्स को याद रखना। ठीक है, और जो अब हम लास्ट में आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। इसके पॉजिटिव भी कॉन्सिक्वेंसेस है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हम पहले पढ़ते हैं कि इसने इन्फ्लुएंस किया अदर कंट्रीज़ को। मतलब जब रशिया में ज़ार जैसे मतलब ख़तरनाक रूलर को ख़त्म किया जाता है और लेनिन रूल में आ जाता है, तो अब जो बाकी कंट्री को भी ये लगा था कि अगर हमें भी कुछ ऐसा फेस करने को मिले, हम भी आसानी से मतलब ऐसे रूलर्स को थ्रोन से हटा सकते हैं। तो इसने इन्फ्लुएंस किया, मतलब इसने बाकी कंट्रीज़ को भी इन्फ्लुएंस किया। यूनिवर्सल हेल्थ केयर वाज एस्टेब्लिश्ड इन वेरी वेल। मतलब उसमें प्लेग यूज़ आए थे, डिजीज़ थे रशिया में, जिसकी वजह से लोग बहुत मर रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं थे, जो हेल्थ केयर सिस्टम वो ठीक नहीं था। तो लेनिन ने उसके बाद जब वो रोल में आया, उसने मतलब हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया। मैंने आपको पहले ही बोला रशिया में इलिटरेसी बहुत थी, इसने एजुकेशन पे फोकस किया। लेनिन ने इंक्रीज्ड लिटरेसी रेट ड्यूरिंग लेनिन's रोल। तो लैंड ओनरशिप जो थी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया पीजेंट्स के हाथ में, जो पहले किन के हाथ में थी? फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में थी। अंडर लेनिन's रूल यूएसएसआर बिकेम सुपर पावर। पहले तो रशिया कितना गरीब था, ये आपको मैंने पहले ही बोला कि मतलब खाने के लिए पैसे नहीं थे लोगों के पास, लेकिन लेनिन ने क्या किया? रशिया को यूएसएसआर एक सुपर पावरफुल कंट्री बना दी। अब जो नेगेटिव इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो ये है कि मोर डेथ्स हुए रशिया रिवॉल्यूशन में, क्योंकि सिविल वार हुआ। इसमें इसमें मतलब 8 मिलियन पीपल जो सिविलियंस थे उनको मार दिया गया। इस ये मतलब एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है इसका। जो एक चीखा एक टर्म है, ये लेनिन जो लेनिन का सीक्रेट पुलिस था ना, उसको उनको मतलब एक कोड नेम था चीखा। जो भी मतलब लेनिन के खिलाफ कुछ भी बोलते थे, उसको अरेस्ट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था और एग्जीक्यूट मतलब उसको मार दिया जाता था। और एक रेड टेरर कैंपेन कौन चलाता है? लेनिन एक रेड टेरर कैंपेन चलाता है रशिया में, जिसमें 50,000 पीपल वेर किल्ड। ये एक्चुअली में क्या था? जो भी मतलब अपोनेंट ऑफ लेनिन था, मतलब जो भी बोल्शेविक्स पार्टी के खिलाफ था, उसके ऊपर मतलब एक कैंपेन चलाया जाता था। मतलब कितने लोगों को मारा गया इस कैंपेन में? 50,000। मतलब लेनिन भी एक थोड़ा सा आप समझ सकते हो मतलब रूथलेस ही रूलर था, बट ये उसने बहुत कुछ किया रशिया के लिए, बट उसने इसके रोल्स में बहुत सारे मतलब मर भी गए।
तो ये एक नेगेटिव हम समझ सकते हैं रशिया रिवॉल्यूशन में। और एक थी सेंसरशिप, मतलब इसने मीडिया को टोटली सर्व किया, क्योंकि ये इसने जो पूरा मीडिया है कंट्रोल रखा अपने हाथ में। मतलब जो न्यूज़पेपर्स, अगर कोई भी न्यूज़पेपर में लेनिन के ख़िलाफ़ कुछ भी लिखता था तो उसको मतलब उसको टॉर्चर किया जाता था। तो उसने मतलब मीडिया को पूरी तरह अपने हाथ में लिया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जो हीरो ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन का कौन है, वो है व्लादिमीर लेनिन, जो मतलब कब तक होता है रशिया में, 1970 से लेकर 1924 तक। तो मैंने आपको यहाँ पे ये जो फ़ोटोज़ है ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।